जी तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं हमारी यूट्यूब फैमिली। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे, हैरियत से होंगे और वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार सी आपके साथ मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ और क्रिस्पी मज़ेदार सा ये पराठा आप देख सकते हैं। तो इसके साथ हमने बनाया है बोनलेस चिकन महारानी। बहुत ही शाही किस्म की ये रेसिपी है, बनाना बहुत ही आसान है, मज़ेदार डिलीशियस सी ये रेसिपी कैसे मैंने कम टाइम में बनाकर रेडी की है। चले जी लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर बारी आती है जी चिकन की। तो चिकन मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास थाई बोनलेस है इस तरह का। आप अपने शॉपकीपर को, चिकन शॉपकीपर को कीजिएगा कि आपको थाई बोनलेस बना दे, तो वो आपको इस तरह के पीसीस जो है बना कर दे देगा। जैसे कि मैंने आपको ये पीसीस से ही मैंने आपको जिंगर बर्गर भी बनाना सिखाया था, जिससे बहुत ही जूसी और सॉफ्ट, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा जिंगर बर्गर बना था। ये वही वाले हैं थाई बोनलेस। तो आपने ये ले लेने हैं। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा हमारा चिकन इससे। और इसके अलावा आप चाहें तो फिर ऑप्शनली है कि आप यूज़ कर सकते हैं चिकन चर्स पीस भी। तो चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें कटिंग करनी है। कटिंग करने के लिए हम इसके पीसीस जो हैं वो कट करेंगे इस तरीके से। छोटे छोटे पीसीस में आपने इसको डिवाइड करना है। ये आप देख सकते हैं जिस तरह मैं पीसीस कर रही हूँ, सेम ऐसे ही आपने पीसीस करने हैं इतने साइज़ के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके के पीसीस हो चुके हैं। इसी तरीके से हम सारे चिकन के पीसीस कर लेंगे। तो यहाँ पर जी हमने सारे मीट के जो हैं छोटे छोटे स्क्वायर पीसीस कर लिए हैं इतने साइज़ के। छोटा साइज़ कीजिएगा ताकि वो जूसी रहे। अब बारी आती है सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप पे जी हमारे पास कुछ सीक्रेट मसाले मौजूद हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एक स्पेशल सा बहुत ही शाही किस्म का हमने मसाला रेडी करना है अपनी महारानी चिकन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 टेबलस्पून भरकर मेरे पास सूखा साबुत धनिया मौजूद है। यहाँ पर 10 से 12 काजू के मेरे पास, वाइट वाले काजू के, सॉल्टेड नहीं लेना आपने, वाइट वाले काजू के मेरे पास पीसीस हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 8 से 10 मेरे पास बादाम हैं। एक कश्मीरी मिर्च है, अगर आपके पास ये ना मौजूद हो तो आप छोटी गोल वाली जो होती हैं मिर्चें वो ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर जी मेरे पास 1 चम्मच बड़ा खाने का भरकर मेरे पास सौंफ है। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून ही मेरे पास ज़ीरा है। 4 से 5 दाने मेरे पास सब्ज़ इलायची के हैं। यहाँ पर जी जायफल है, बिल्कुल चौथा हिस्सा हमने इसका लिया है तोड़कर। 10 से 12 दाने यहाँ पर साबुत काली मिर्च के हैं। और एक यहाँ पर पीस मेरे पास जलवित्री का है। तो इन सबको हमने पीस लेना है और एक अच्छा सा प्यारा सा मसाला जो है वो रेडी करना है। तो यहाँ पर जी हमने ले लिया है मिक्सी का जार और इसके अंदर हम सारी चीज़ें जो हैं वो ऐड कर देंगे और इनको हम पीस लेते हैं। तो यहाँ पर जी हमारा मसाला जो है वो पीस चुका है, कुछ इस तरह की फॉर्म में आ चुका है। तो चले जी अब हम चिकन को मैरिनेट करते हैं। तो अब बारी आती है जी चिकन को मैरिनेट करने की। तो एक प्यारा सा हमने यहाँ पे बाउल लिया है, इसके अंदर हम अपना चिकन जो है वो ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पर जी हम 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन का पेस्ट। और एक हमने लेमन का जूस, बड़े साइज़ का एक लेमन लेना है और इसको हमने स्क्वीज़ कर लिया है हाथ की मदद से। फुल जूसी ये हमारे पास लेमन था। और यहाँ पर जी 1 कप इसमें हम दही का ऐड कर रहे हैं। और जो हमने यहाँ पर मसाला अपना रेडी किया है उसमें से हम यहाँ पर 2 टीस्पून ऐड कर देंगे। साथ ही साथ हम इसमें ऐड करेंगे नमक, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कीजिएगा। और अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जी हमारा चिकन जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो मैरिनेट हो चुका है। अब हम एक रैपिंग शीट के साथ इसको बाउल को कर देते हैं कवर इस तरीके से। रैपिंग शीट के साथ कवर करने के बाद हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में छोड़ेंगे ताकि अच्छा सा रिज़ल्ट आए। आप
भी बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट अगर चाहते हैं आपके चिकन का आए तो फिर आप इसको कम से कम 2 घंटे नहीं तो फिर 1 घंटे के लिए तो ज़रूर फ्रिज में छोड़िएगा रेस्ट के लिए। और जी हमने रख लिया है पैन। तो अब बारी आती है हमारे कुकिंग प्रोसेस की। तो कुकिंग प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमने पैन में ऐड करना है घी। यहाँ पर जी मैं देसी घी यूज़ कर रही हूँ ताकि बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे चला जाए हमारे चिकन की रेसिपी। आप चाहें इसमें कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बनस्पति घी भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम इसमें एक बड़े साइज़ के प्याज का पेस्ट ऐड कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर जी हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर हमने प्याज का कोई कलर नहीं लेके आना, सिर्फ इसको हमने सोते करना है। तो अच्छे से यहाँ पे प्याज सोते हो चुका है। यहाँ पर हम लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। ये दोनों 1 टेबल स्पून था जो कि मैं इसके अंदर ऐड कर चुकी हूँ। अगेन हमने अच्छे से दोनों चीज़ों को मिक्स करना है इस तरीके से। दोनों चीज़ें अच्छे से हमारी भुन चुकी हैं। हमने ज़्यादा डार्किश कलर इस पे नहीं लेके आना, जस्ट हमने फ्राई किया है, दोनों चीज़ों को सोते किया है। तो अब यहाँ पर बारी आती है जो हमने चिकन मैरिनेट करके रखा था वो डालने की। अच्छे से हम बाउल के साथ जो मैरिनेशन लगी है वो भी हम स्पैचुले की मदद से सारी इसके अंदर ऐड करेंगे इस तरीके से। अगेन हमने अपने चिकन की अच्छे से मिक्सिंग करनी है प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। बहुत ही अच्छी सी हम यहाँ पर बुनाई करेंगे सारी चीज़ों की। यहाँ पर तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसको पकाते हुए। 5 मिनट बाद हमने इसमें 1 कप पानी ऐड करना है, या आप अपने चिकन के हिसाब से भी ऐड कीजिएगा। ये मैं आपको जो रेसिपी है 1 kg चिकन के हिसाब से दे रही हूँ। तो इसमें ये देखें जी पानी ऐड करके हमने अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। अब हम इसको ढक देंगे और चिकन के टेंडर होने तक हम इसको पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट तक। तो यहाँ पर जी हम अपने चिकन को चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन जो है वो गल चुका है, बिल्कुल नरम मुलायम सॉफ्ट हो चुका है। जो पानी हमने ऐड किया था इसके अंदर वो भी जो है ख़त्म हो चुका है। अब ये सिर्फ ग्रेवी रह चुकी है। तो इस स्टेप पर हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, यहाँ पर हमने बाकी का मसाला जो कि बना के रखा था बादाम काजू वगैरह का, वो हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। और साथ ही साथ इसमें हम किसी भी ब्रांड का 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर रहे हैं कढ़ाई मसाला। और साथ ही साथ इसमें हम जी क्रीम ऐड कर रहे हैं, टेट्रा पैक फ्रेश क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप इवन के अपनी घर की दूध वाली मलाई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें हरा धनिया थोड़ा सा हम ऐड करते हैं और फिर अच्छे तरीके से हमने क्रीम को मिक्स कर देना है। और यहाँ पर जी मैंने फ्रोज़न पराठे लिए हैं। इस जो रेसिपी के साथ हमें यही वाले पराठे जो हैं अच्छे लगते हैं। तो आप भी मेरी ये वाली महारानी चिकन की रेसिपी के साथ फ्रोज़न पराठे ही यूज़ कीजिएगा। खाने का टेस्ट बहुत ही दोबाला हो जाता है इन पराठों के साथ। तो यहाँ पर जी हमने खोल दिया है इसको पैकिंग में से और अब हम अपने पराठे जो हैं वो रेडी करेंगे। ये देखें जी मज़ेदार से टेस्टी से पराठे जो हैं यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कुछ इस तरीके से। तो चले जी अब इस पराठे को हम करते हैं फ्राई। ये देखें तो हमने कर लिया है तवे को थोड़ा सा ग्रीस ऑयल लगाकर और इसके ऊपर जी हमने कुछ इस तरीके से कवर्स रिमूव कर दिए हैं। और अब हम अपने पराठे को दोनों साइडों से फ्राई करते हैं, गोल्डन कलर आने तक इसको हमने फ्राई करना है। एक साइड से फ्राई कर लिया है, अब दूसरी साइड से हम फ्राई कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा हमारा ये पराठा जो है वो बन गया है। तो चले जी मज़ेदार सा प्लेटर हमने रेडी कर लिया है अपना महारानी चिकन का। तो आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार सा हमारे यहाँ पे रायता सैलड और पराठे के साथ ये महारानी चिकन रेडी हो चुका है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस मज़ेदार सी रेसिपी को और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ तकसीम करते रहें। अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा।
अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। फिर एक नई रेसिपी के साथ जल्द ही आपके साथ मुलाकात होगी। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ऐड के साथ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर लेते हैं जी हम आपसे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।